अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बाबा आपको इंग्लिश पढ़ाता है। मुश्किल नहीं है, बस ये तो हर जबान से आसान है। जैसा कि आज आपको मैं वावल समझाने लगा हूं। बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, वावल्स 5 हैं आपके सामने है, ए ई आई ओ यू। तो ये 5 मुख्तलिफ की आवाजें हैं और ये 5 आवाजें ऐसे ही हैं जैसे नीचे मैंने उर्दू में लिख दिया है। ए का मतलब है आ, ई का मतलब है ए, आई का मतलब है ई, ओ का मतलब है ओ और यू का मतलब है ऊ। ये 5 अल्फाज, 5 हरूफ हैं और 5 ही आवाजें हैं। जैसे मैं अभी बगैर इनको देखे आपको बताता हूं। आ, ए, ई, ओ और ऊ, ये 5 है। फिर सुन लें, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये 5 हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, ये आपने अपने जहन में नोट करना है। अगली बात मैं आपको ऐसे समझाता हूं। यहां मैं इनको ऐसे लिखूंगा, ए ई आई ओ एंड यू। अब मैं यहां पे लिखता हूं अजमल। ये मैंने इधर यूं लिखा, ए जे एम ए एल। अब मैं इसकी तरफ आता हूं, अलिफ जबर जीम अज, मीम जबर लाम मल। यूं मैंने किया। तो अब मैंने क्या किया, अलिफ की जगह और जबर की जगह पे मैंने ए लिखा, जीम की जगह पे मैंने जे लिखा, मीम की जगह मैंने एम लिखा और जबर की जगह पे मैंने ए लिखा और लाम की जगह पे मैंने एल लिखा। तो ये बन गया अजमल। अगर इसी को हम इजमल पढ़ना चाहें, ये मैंने आपको ए बता दिया, अब आपको ई बताने लगा हूं। अगर इसको हम इजमल कहना चाहें, इजमल, तो हम ये जबर की बजाय यहां जेर लिखेंगे और यहां पे ए की बजाय हम ई लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इजमल हो जाएगा। आवाज को समझना है। इजमल पहले था अजमल, अब क्या हो गया इजमल। और इसी को अगर हम इजमल करें, याद रखना है, फर्क महसूस करें। अजमल, इजमल और अब मैं कहने लगा हूं इजमल, तो हम आई लिखेंगे, इजमल। और इसी को अगर हम इधर पेश डाल दें तो ये बन जाएगा ओजमल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओ लिखेंगे, ओजमल, ओज। महसूस कीजिएगा, अगर यहां पे हम उजमल लिखें तो यहां उल्टा पेश लिखूंगा और यहां पे मैं यू डाल दूंगा, यू। तो ये बन जाएगा उजमल। अभी हम मल की तरफ आ जाते हैं। हमने लिखा, पहले वाली हालत में आ जाते हैं, अजमल, और इधर भी हम ए लिख देते हैं। आपने समझना है, अभी जब हमने मल लिखा तो इधर ए है, वहां पे जबर है। अभी हम मिल लिखने लगे हैं। जब हम मिल लिखेंगे तो इसके नीचे हम जेर डालेंगे और यहां ए की जगह पे हम ई लिखेंगे, अजमिल। और अगर हम इसको अजमिल कहना चाहते हैं तो हम यहां पे आई लिखेंगे, अजमिल। और इसको अगर हम मुल करना चाहते हैं, अजमुल, तो हम यहां पे ओ लिखेंगे। और इसी को हम ये कहना चाहें कि अज, देखो मुल और मुल इसमें फर्क है। हम अब कहना चाहते हैं अजमुल, तो हम यहां पे यू लिखेंगे, अजमुल। तो ये हैं वो 5 आवाजें। मेरे ख्याल में आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिसाल के तौर पे ये वावल इतने जरूरी हैं, अदरवाइज हम गलत लिखते और पढ़ते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं नासिर,
अगर हम NASER लिख दें तो ये नासिर बनता है, जो कि गलत है। यहां आई आए तो बनता है नासिर, नासिर। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है नसीर। क्या है? नसीर। जब हम नसीर लिखेंगे तो फिर यहां पे हम NASEE लिख देंगे तो नसीर बन जाएगा। जबकि हमारे कुछ दोस्तों को मैंने देखा वो ये गलती नसीर भी ऐसे ही लिख देते हैं, तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इसको हमने नासिर कहना है या नसीर कहना है। तो वावल बहुत अहम है और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करूं। मजीद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा।